डायरेक्टर है कंपनी में दे सकते हैं ना। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे ज़्यादा पर एक में गिरीश जी का ले लो, गिरीश जी। अलग उदयपुर न्यूज़, आइए हमारे साथ मौजूद है गिरीश जी राजानी, जो कल ही कन्हैया की मर्डर कर दिया गया, उसका कल ही अंतिम संस्कार किया गया है। पूरे उदयपुर में एक भय का, आतंक का माहौल पैदा कर रखा है। तालिबानी जैसे आतंकवादी करते हैं, वो गला रेत की हत्या करते हैं। तो देखिए, आइए मिलते हैं। आप बताइए, आज जो आप सारे समाज को लेके जा रहे हैं, सिंधी समाज को सब साथ लेके जा रहे हैं, तो अगला क्या प्रोग्राम? आज हम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। सिंधी समाज और हिंदू समाज सेवक संगठन जितने भी हैं नगर निगम से यहाँ से अभी कलेक्टेड जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे। वास्तव में पिछले 2 दिन पूर्व जो ये कन्हैया की जो ये निर्मम हत्या हुई है, वास्तव में बहुत शर्मनाक है। इस तरह की हत्या तालिबानी सोच रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। इसी को हम लोग वास्तव में उदयपुर का हर नागरिक ही नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे भारत में आज ही मांग उठ रही है उसको फांसी और फांसी के सिवा कुछ नहीं। आप बताइए अपना परिचय और सर्व समाज की तरफ से जो आह्वान किया गया है शांतिपूर्वक प्रदर्शन प्लस मतलब ज्ञापन देने, कलेक्ट्री में जो ज्ञापन देंगे उसमें सिंधी समाज भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। निर्मम हत्या जो श्री कन्हैयालाल जी की हुई है, विभत्स से भी विभत्स का रूप मतलब हम देंगे इसको। तालिबानी सोच के साथ अपने शांति प्रिय जो उदयपुर शहर है, और उदयपुर शहर में ऐसी घटना अत्यंत दुखदायी भी है, निंदनीय भी है। इस घटना का पूरे जोर से हम विरोध करते हैं और प्रशासन से अपील भी करते हैं कि जो इस घटना में लिप्त हैं उनकी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना उदयपुर जैसे शहर में तो ना हो। कम से कम सभी को कन्हैया के जो मर्डर हुआ उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फांसी दी जाए, यही मांगे। आइए हमारे साथ, आप अपना परिचय दें। मैं अभिषेक कालरा, सिंधी युवास। ये जो 2 दिन पहले जो हृदय विदारक घटना हुई है हमारे उदयपुर में, उदयपुर जैसे शांत शहर में, हम सभी मतलब ये घटना सुन के और मतलब इसकी जो वीडियो देख के सबका हृदय कांप गया, पहली बात। और दूसरी बात, हम सभी एक साथ मिलके एक ही स्वर में इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो कृत्य समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किया गया है, मतलब ये एक आतंकी कृत्य है। मतलब ये मतलब मानवता की किसी श्रेणी में एक कृत्य नहीं आता है। तो हम सब मिलके इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, टाउन हॉल में सर्व समाज का एक आह्वान किया गया है। सभी मिलके मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को। तो हम भी इसीलिए यहाँ से इकट्ठे हुए हैं, हमारे समाजजन, हम सब युवा, ताकि हमारे उदयपुर जैसे शहर को किसी की नज़र ना लगे। थैंक यू। आप बताइए, आप सब व्यापारी लोग हैं, आप सब धंधे में हर मामलों में आगे, तो इसका कोई पर्यटकों पे या आपके व्यापार पर कोई विपरीत असर पड़ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ उदयपुर आज पूरी दुनिया में एक ऊंचा स्थान पा रहा है, उदयपुर का इतना नाम हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में उदयपुर का नाम हो रहा है, उस पर ये घटना एक दाग लगाती है। और आगे जो भी पर्यटक आएगा, कभी उदयपुर का नाम सुन के, जहाँ उसके दिमाग में झीलों का शहर, झीलों की नगरी आता था, अब उसके दिमाग में ये मर्डर केस भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ेगा। तो ये हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। झीलों की नगरी, पर्यटक की नगरी, जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लगभग लगता है ऐसा कि 6 महीने उदयपुर पिछड़ चुका है। पर्यटक आने के लिए विचार करेगा। यहाँ पे मर्डर हो रहा है, क्योंकि कल पूरा दुनिया का मीडिया उदयपुर में मौजूद था, और पूरे इंडिया में नहीं, बाहर भी सारे ये समाचार पहुँच चुके हैं और लोग भयभीत हैं। बहुत धन्यवाद। सरकार का कोई आपके बगल में भी आकर के कोई नारा लगा दे, बिगाड़ने का प्रयास करे, उसको भी आप लोग शांत कर देंगे। हो सकता है इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जाए, ये बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से और मौन तरीके से होगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पधारे हुए मीडिया कर्मी बंधु से मेरा करबद्ध आग्रह है कि
देखो रूपरेखा तैयार हुई। एक बार करबद्ध निवेदन है, लोग बैठ जाए। आप सभी से निवेदन है, भक्त समाज के सानिध्य में उनके निर्देशन में ही कार्यक्रम को कर रहे हैं और संत समाज आपको बार बार ये अपील कर रहा है। विजय जी आओ जाए, मेरी आवाज आ रही है, इनको सबको बिठाओ। हमारे सिंधी समाज के सभी पधारे हुए उनसे भी आग्रह है, भाई साहब विराज जाए, भाई साहब विराज जाए। अरे भैया मेरी आवाज सब भाई साहब, अरे भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलने वाले हैं हमारे अंदर निश्चित ही सभी बड़े नेतृत्व करता है समाज के, उन सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी आगे चलने के पूज्य संत से आगे जाकर अपने आप को ले जाने का प्रयास ना करें। इस रैली को सफल बनाना है, जुलूस को सफल बनाना है तो पूज्य संत के। आइए हमारे साथ मौजूद है अशोक जी पाहुजा सिंधी समाज से। आज आप यहाँ आए हैं, 2 दिन पहले ही कन्हैया का मर्डर किया जा चुका है, उसके बारे में आप क्या प्लानिंग है, क्या करेंगे? हिंदू समाज के नेतृत्व उनकी है, सब उनका अपने इकट्ठा होकर अपने कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो भी ये कांड हुआ है, बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है, तो इसका हम कड़े रूप से निंदा करते हैं और हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि इस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसे अपराधी वापस ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं कर सके, इस हिसाब से कोई ऐसा पक्का काम सरकार को करना चाहिए। फिर जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जाएगा या नारेबाजी, ऐसा क्या प्लानिंग? बिल्कुल शांतिपूर्वक निकला जाएगा और सारा प्रशासन के सहयोग के साथ निकाला जाएगा और ऐसी कोई अपर या आपत्तिजनक कोई टिप्पणी अपने नहीं होगी और बिल्कुल एक साथ शांतिपूर्वक सब निकाला जाएगा। अलर्ट उदयपुर न्यूज़ सुनील काबरा। आइए हमारे साथ मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रकाश जी रूपचंद्री मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। प्रकाश जी हत्या हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा उदयपुर शहर इतना अच्छा, इतना खूबसूरत, बिल्कुल शांतिवादी, कभी कोई ऐसी बात हमने ऐसा जो कांड उदयपुर में हुआ है वो हम बहुत दूर से बातें सुनते थे, लेकिन जो इस बार जो उदयपुर में हुआ पूरा उदयपुर को हिला दिया है। सिर्फ उदयपुर के नहीं, हमारे दिलों में भी बहुत हुआ है। हम तो उस परिवार को देख रहे हैं कि उस परिवार की क्या स्थिति है, क्या हालत है। कल जो हमारा जो जब किया था तो आधे लोगों के जो आंखें नम थी, कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग तोड़ थे। मुझे डर ये है कि ऐसा नहीं हो कि ये गुजरात बन जाए, क्योंकि गुजरात में भी आए दिन कोई न कोई वारदात होती थी, हमेशा कर्फ्यू लगते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पता भी नहीं लगा। आज वो ये बता रहे हैं कि हमने 1 कदम किया, अरे यहाँ गिनती नहीं होगी, क्योंकि उदयपुर ये राजस्थान है, ये महाराणा प्रताप का शहर है, यहाँ गिनती नहीं करते। यहाँ हमेशा महाभारत ये लड़ाई चलती रही है, ऐसा नहीं हो कि इस टाइप की लड़ाई हो जाए कि गिनती नहीं हो, सिर्फ एक ही बात हो कि काटो। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, मेवाड़ की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, यहाँ कत्लेआम की कोई गिनती नहीं होगी, आपका ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलर्ट उदयपुर न्यूज़। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ हिंदू सड़कों पे उतर आया है। आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है उदयपुर में।
नाथूलाल जी यहाँ से जो नारे देख लीजिए आप। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। सब चीज़ की न्यूज़ है, घर की न्यूज़ है सब। वो हिंदुस्तानी मीडिया आई है और संघ का जो है ना कार्यक्रम होता है आपको मिले कितने। जय श्री राम। कल मैंने आपको कहा था वैसे पीछे देखा एक कलेक्टर क्या माहौल थोड़ी थोड़ी जाओ आगे जय श्री राम। जय झूले। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री टाइम कहीं नहीं आए नहीं अच्छा जुलूस लेके निकलते हैं लोग। महादेव जय श्री राम।
गेट तो चालू हो जाती तो लाइव करते हैं। राम राम। जय झूले, जय श्री राम, जय श्री राम। उपस्थित आइए उनसे जानते हैं। राजेश जी बताएं, परसों जो मर्डर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हादसा हुआ कन्हैयालाल जी साहू के साथ, ये बहुत दुखद हादसा है। ये किसी धर्म विशेष करके एक हिंदू समाज के ऊपर एक चोट है और इसलिए आज सारे हिंदू महासभा के लोग इकट्ठे हुए हैं और ऐसे जो आतंकवादी बाहर से आके उदयपुर में हावी हो रहे हैं और लोगों को ऐसा मार रहे हैं ताली वाली तरह से, ये एक दुखद घटना है। ये उदयपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुखद घटना है। तो इसको आज जो इकट्ठे हुए हैं बहुत अच्छी चीज़ है, एक हिंदू संगठन हुआ है और ऐसा ही है कि ऐसी घटनाएं वापस नहीं हो, इसलिए हिंदुओं को संगठित रहना पड़ेगा। दोस्तों हमारे साथ दीपेश जी हेमनानी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे इस हत्या के बारे में। जो हुआ वो उचित नहीं हुआ है और हमारे एक हिंदू भाई की निशंक हत्या की गई है। मैं इसका विरोध करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि हम सबको एक होना पड़ेगा हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और आज जो ये प्रदर्शन किया है मैं इसको पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। दीपेश जी आप बताएं, आज सीएम साहब आ रहे हैं परिवार से मिलने के लिए, तो परिवार को क्या उपहार दे के जाएंगे आज? देखिए, सीएम साहब आ रहे हैं और सरकार ने पूरी तरीके से इस चीज़ को संभाला है। सीएम पहले इसको 31 लाख देने की घोषणा की थी, जो सीएम साहब ने 50 लाख रुपए कर दिया है, जो सरकारी नौकरियां दे रहे हैं और सीएम साहब खुद वहां पधार रहे हैं। तो मैं आश्वस्त हूँ कि वो कुछ और अच्छा परिवार को दे के ही जाएंगे और परिवार की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम सभी की है और हम सब मिलकर कन्हैयालाल जी के परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे और साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश जी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा सिंधी समाज एकत्रित है यहाँ पर दिल्ली गेट पर, जहाँ आज मौन जुलूस निकाला गया। यहाँ कम से कम जुलूस में हजारों की संख्या में आज युवा और उमड़े हैं यहाँ पर और सिंधी समाज आप देख सकते हैं, ये पूरा सिंधी समाज है जो खड़ा है यहाँ पर। देश में सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात हिंदू समाज के लिए नहीं हो सकती है। मैं सोचता हूं हम सबको अब अपना विराट स्वरूप प्रकट करने की आवश्यकता है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता हूं मैं प्रधानमंत्री जी से कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो वकीलों ने कह दिया इसका कोई केस नहीं लड़ेगा। मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में इस हत्यारे का कोई केस नहीं लड़े, सख्त से सख्त सजा नहीं, उसको गोली मार देनी चाहिए। अरे हम गोली मार देनी चाहिए, सजा नहीं मिली तो इसके जैसा और पैदा होंगे। उदयपुर एक शांति का देश शहर है और शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, मगर ऐसा मत समझना कि हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं है, हम काफिर है। हम अगर जरूरत पड़ी हम तन मन धन से भी संघर्ष करेंगे, हथियार उठाएंगे, तलवार उठाएंगे। हम यही चाहते हैं प्रशासन को, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी मिले और परिवार वाले को मारेंगे। 5 करोड़ दे तो कम है। उन दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए, उनको इनके जो मिसेज पत्नी है उनको भी नौकरी दी जाए और पूरे हिंदुत्व की तरफ से उनको हमेशा सहयोग मिलता है। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा तो कर दी है 50 लाख रुपए की और नौकरी की, उसके बाद आप क्या चाहते हैं उनसे? डिस्ट्रिक्ट उसको चेक दिया जाए, सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। इनसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही अशोक गहलोत सरकार से, उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाओ। में इस तरह के जितने भी स्लीपर सेल्स और गुमराह करपड़ा प्रशासन से हमारा आग्रह है कि उनको पकड़ के उनकी उचित कार्रवाई की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, बहुत से घरों में दे रखी है, सबके कार्रवाई करे। बहुत जनों को ऐसी धमकियां और दे रखी है। और मेरे भाइयों को कहता हूँ, अगर कोई भी बात आती है, फोन आता है या उसको धमकी दी जाती है
होती है, पैसे इकट्ठे किए जाता है, हफ्ता वसूल की जाती है। कृपया पुलिस प्रशासन और हमारे किसी भी भाई हिंदू भाई को सूचित करे, एक बार में उसकी रैंकिंग ली जाएगी। आज भी कह रहा हूँ, सब एक हो जाओ, बात उसकी नहीं है पार्टी की, सब हिंदू एक हो जाओ। अगर कोई गलती करता है तो उसकी सजा कानून से और अपन लोग देने वाले हैं। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन। अशोक गहलोत सरकार में ये राज्य की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। तुरंत ये सरकार को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये आम आदमी को सुरक्षा देने में फेल है। वो आदमी कई दिनों तक गुहार लगाता रहा पुलिस प्रोटेक्शन की, उस एक निर्दोष आदमी को ये पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सके। इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ये सरकार निकम्मी, ये निकम्मी सरकार है, इसको तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति। अशोक गहलोत तो आगे सीएम बनने की और तैयारी कर रहे हैं। नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई भविष्य नहीं है। अशोक गहलोत अपनी पार्टी के झगड़े नहीं निपटा सक रहे। रोज सुबह उठते हैं और सचिन पायलट से लड़ते हैं। सचिन पायलट इनके खिलाफ ट्वीट करता है, वो सचिन पायलट के खिलाफ ट्वीट करते हैं। इसके सिवा कोई इनके पास काम नहीं है। जनता को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। करौली में जो हुआ उसके बाद क्या इन्होंने एक्शन लिया बताया जाए। करौली के जो दोषी हैं उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? मदरसे बंद ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको तुरंत गद्दी छोड़ देनी चाहिए। इनको तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता। न तो जनता का भला कर सकते हैं, न ये राजस्थान का विकास कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कार्रवाई समाज एकत्रित हुआ है उदयपुर में, मौन रहकर, न किसी तरह का कोई आक्रोश जताकर, न किसी तरह की कोई हिंसा। यही हिंदू समाज की खूबसूरती है और यही हिंदू समाज सिखाता है कि हमें किस तरह से शांति व्यवस्था बनाई रखनी है। देश हमारा है। जो इस देश को अपना नहीं समझते, हर छोटी छोटी बात पे देश को चलाने पे आतुर हो जाते हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ये देश अपना है, ये मिट्टी अपनी है, ये वतन अपना है। जो दिल से इस वतन को अपना मानेगा वही सच्चा हिंदुस्तानी है, नहीं तो उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उदयपुर न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ बजरंग सेना के चिकित्सा मंत्री रमेश जी वसीला मौजूद हैं। आइए रमेश जी जानते हैं। रमेश जी, आप बताइए, जो परसों जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही बेशर्म और हया का हत्याकांड हुआ है। इस हत्याकांड के लिए पूरी एक साजिश के तहत ये हत्या करी गई है और जिस तरह की हत्या हुई है वो बहुत ही जघन्य और अपराध है। जिन्होंने भी हत्या करी है, हम इन दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हैं और फांसी के साथ इनको परिवार के पूरे परिवार को, इनको जो मृत्यु हुई है जिसके परिवार में, उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाए, ये मांग करते हैं। और आगे से ऐसा ना हो, सरकार इस तरह का प्रबंध करे। और उदयपुर की जनता ने आज जो एकता का रूप लिया है हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज ने, वो बहुत ही अच्छी बात है। एकता होनी चाहिए, आनी चाहिए। जय हिंद। आज तुलसी कन्हैया लाल के उसको न्याय के लिए पूरा उदयपुर ने पूरा समझ संभव यहाँ पे उदयपुर कलेक्ट्रेट में आइए हमारे साथ। ये राजस्थान है, ये मेवाड़ है, महाराणा प्रताप की जिस तरह से हत्याकांड है, ये हत्याकांड से बढ़कर आतंकवाद है और ये खुली चेतावनी जो हमारे को देने आए हैं, लेकिन कान खोल करके सुन लें। हमारा हिंदू समाज, ये उदयपुर का मेवाड़ जो महाराणा प्रताप की भूमि है, जो हमेशा नेतृत्व करता है मेवाड़ की, और ये मेवाड़ की आवाज यहाँ से जाएगी तो वो बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं, ये मेवाड़ का महाराणा प्रताप भी नहीं झुका और मुगलों के आगे, तो ये मेवाड़ भी नहीं झुकने वाला है। और आगे भी हम लोग इस संघर्ष का ऐलान करते हैं और आगे निश्चित तौर से हमारी जीत होगी और हिंदुओं की आगे जीत ही जीत है और हम लोग हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और करते रहेंगे। जय भारत, जय श्री राम। बिल्कुल निकलेगी। आपकी क्या तैयारी है? बिल्कुल, हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो एज इट इज निकलेगी, उसका कोई रोक टोक नहीं है। हमने सबसे प्रशासन से बात हो गई है, सभी हिंदू समाज
हमारा जागृत है और निश्चित जो जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे जोर शोर से निकलेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। आप बताइए। हो गया तो वाइन निकल देंगे, हो गया तो फिर वाइन निकल देंगे। हर तरह में लाइसेंस दिए। अरे एक मिनट यार, बाइक दे रहे हैं। यात्रा कल तो आपने कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं? पूरा समस्त समाज जन का यह आक्रोश था, स्व प्रेरणा से। उदयपुर का स्थानीय निवासी हूँ और जिस प्रकार की घटना 28/6/2022 को उदयपुर में हुई है, ये मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ पर कतई भी इस प्रकार की घटना को सहन नहीं किया जाएगा। और जिन कट्टरपंथी सोच वालों ने इस प्रकार की गलत घटना करने का निर्णय लिया, वो कान खोल कर सुन ले। वो अपितु राजस्थान, उदयपुर ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में उनका सफाया हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र सरकार है, राजस्थान की तालिबानी सरकार नहीं है। अशोक गहलोत भी सुन ले, उदयपुर में आके सिर्फ मौन रहने से काम नहीं चलेगा। आज आम नागरिक को क्या सुरक्षा दी? अगर कन्हैया लाल के खिलाफ तुम कार्रवाई करते हो और उसको जेसी करते हो 2 दिन, और उसके बाद एक कट्टरपंथी के खिलाफ रिपोर्ट आती है और तुम्हारी पुलिस मिलकर एक राजीनामा करवा देती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। आज उसके परिवार और उदयपुर समाज के लोगों की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच हिंदू राष्ट्र को एक कभी नहीं होने देगी। इनका सफाया होना पूर्ण जरूरी है। जय हिंदू, जय राष्ट्र। बंदों को फांसी देने का आश्वासन मतलब होनी है, वो तो उनको बिना वो तो छोड़ेंगे। मोबाइल कितना और समथिंग टू 50 लाख उन्होंने एक गवर्नमेंट नौकरी का भी आश्वासन दिया है। अरे गेट हाँ, एक व्यक्ति के लिए कहा है, 2 के लिए कहा है। गवर्नमेंट तो एक आश्वासन दिया है। हमने 2 की डिमांड करी है, उन्होंने आश्वासन दिया। एक बात और उन्होंने कही है, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, जो जांच हो रही है उसको लेकर आप लोग संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है? तो उस समय जो जांच हुई उससे तो हम संतुष्ट नहीं थे, पर जो अभी 2 दिन 2 या 3 दिन से जो जांच हुई है उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अच्छा, जब आपने मुख्यमंत्री को बोला कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही थी, तो क्या मुख्यमंत्री ने उस बात के लिए माफी मांगी आपसे, कहा कि पुलिस की गलती थी और इसको पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? उनसे सुनिए। कौन है? अब हम इस मामले में नाम पूछो उनसे, कौन है? देने आया हूँ। आश्वासन क्या फांड रहा उसकी अब हम यश वो पुलिस अधिकारी आज हम मौजूद हैं सेक्टर 14 के उदयपुर में। उन्हीं कन्हैया लाल जिनका 2 दिन पहले ही मर्डर हुआ है और आज यहाँ पे सीएम अशोक गहलोत भी आके गए हैं। आइए, आज दिन भर अशोक गहलोत के साथ हमारे पार्षद हैं यहाँ के गोपाल जी नागर। तो आप बताएं, अशोक जी गहलोत आए, इनको क्या आश्वासन दिया, भविष्य में इनका कैसा भविष्य आप उज्जवल करेंगे? देखिए, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय अशोक गहलोत जी ये हादसा होने के दूसरे दिन यहाँ उदयपुर पहुँचे और तत्काल केवल परिवार से मिलने के लिए जयपुर से एयरपोर्ट से सीधा कन्हैयालाल जी के घर पहुँचे। यहाँ पूरे परिवार से मुलाकात की उन्होंने। बच्चों को आर्थिक सहायता, क्योंकि जब परिवार का मुखिया अगर चला जाता है तो आर्थिक मार परिवार पर बहुत बड़ी पड़ती है, तो उन्होंने आर्थिक सहायता देने का पहला आश्वासन दिया। उसके साथ साथ जो बातें हितेश के मन में थी, आज मुख्यमंत्री जी से उसने बहुत खुल के की। जांच के बारे में जब बात हो रही थी तो हितेश ने खुल के कहा कि 2 दिन पहले तक जांच सही नहीं थी, मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने निजी रूप में, और आप अब न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि इनके जो सारे हत्यारों के वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। जो हत्यारे हैं जिनको केवल 4 घंटे में पकड़ा गया और पूछताछ हो रही है, उसमें जो चीज़ें खुल के आई है, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं कुछ विदेशी ताकतें हिंदू मुस्लिम या इस तरह के माहौल को बनाकर तोड़ना चाहती है। लेकिन आज हम लोगों को एकता के साथ, जिस तरह उदयपुर में सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद जो एकता दिखाई है, मैं बहुत आभारी हूँ उदयपुर की जनता का कि उन्होंने एक एकता की मिसाल पेश करते हुए
एकता की मिसाल पेश करते हुए नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, हिंदू को एकता होगी, बहुत अच्छा है। पूरा उदयपुर में आज लगभग 40-45 हज़ार पब्लिक थी, सब कुछ अच्छा है। आज ज्ञापन भी दिया गया। एक बात आप ये बताइए, उनको क्या आर्थिक सहायता देने से क्या कन्हैयालाल जी, इनके माता पिता के बच्चों के उनकी भरपाई हो जाएगी क्या? कन्हैयालाल जी की भरपाई तो भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये एक बच्चे को नौकरी का आश्वासन दिया है, दूसरा उनको आर्थिक सहायता दी। बच्चा पढ़ना चाहता है डॉक्टरी में, तो जब पैसा होगा, 50 लाख की घोषणा की गई मुख्यमंत्री जी द्वारा, अगर पैसा होगा तो बच्चा पढ़ पाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसा होगा, बहुत अच्छा, उनको सहायता मिलेगी, पारिवारिक सहायता मिलेगी। साथ ही साथ यार प्रशासन आम जन जिससे भी हम बात कर रहे हैं, वो क्या अगर प्रशासन पहले ध्यान देता, पुलिस प्रशासन पहले ध्यान देता, अगर कार्रवाई पहले हो जाती, इन्होंने शिकायत नहीं की, तो क्यों एनआईए को यहाँ पे आना पड़ता है जो राष्ट्रीय एजेंसियाँ जाँच करने? देखिए, पहले भी इसके ऊपर हुआ और कहीं लापरवाही तो हुई है। लापरवाही कहीं न कहीं पुलिस विभाग की थी, उससे मेवाड़ को आज नीचे देखना पड़ रहा है। पूरे मेवाड़ के हम लोग सर एक बहुत अच्छा, विदेशी ताकतें आ रही है तो मुख्यमंत्री का फेलियर साबित होना है। विदेश की ताकतें राजस्थान में कैसे एंटर हो रही है? विदेशी ताकतें राजस्थान में एंटर कैसे हो रही है? कई लोगों के माध्यम से होती है। पैसा दे के हमारे लोग बिकते हैं, और आज वही हाल हो रहा है कि यहाँ जो लोग आए, ये कहीं तो बता रहे अजमेर का रहने वाला है, कोई बता रहा कहाँ का रहने वाला है। सर अभी तक 7-8 दंगे हो गए सर, मुख्यमंत्री का तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं है। देखिए दंगे बताया, पार्षद है, आप खुद ही सरकार में है, गोपाल जी नागर कांग्रेस के पार्षद हैं, इन्होंने बोल चुके हैं कहीं कहीं रहा है, मिली भगत रही है, कहीं ये संकोच नहीं करे। उन्होंने बताया, आइए हमारे साथ है रविंद्र पाल सिंह जी कप्पू, जो कि 100 बार शतक कर रहे हैं अपना रक्तदान का। 96 हो चुका है, शायद ये 2-4-6 महीने साल भर में पूरा 100 हो जाएगा। तो आज इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री जी आप बताएं, आप भी पार्षद हैं, समझ पार्षद। बिल्कुल, उदयपुर में जो ये घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। उदयपुर में जहाँ हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने शांति अमन चैन से रह रहे थे, लेकिन ये बात जो विदेशी ताकतों में से आके और इन्होंने जो कृत्य किया बहुत ही निंदनीय। हमारा पूरे उदयपुर इसका घोर विरोध करता है। हम चाहते हैं कि ऐसी ताकत फिर कभी उभर के सामने नहीं आए, क्योंकि जो भाईचारा बना हुआ है और हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उदयपुर के जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कभी भी उनको आपस में लड़ते हुए नहीं देखा हमने, कभी स्वार्थ नहीं बिगड़ा। इतने साल से अपन देख रहे हैं, कभी कोई छोटी मोटी घटना हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा जितना शांत प्रिय उदयपुर है उसको इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है। तो मुख्यमंत्री जी ने आके जो सहायता दी है, देखो जो आदमी चला गया उसको तो हम भगवान और ला नहीं सकते, हम उनके प्रति संवेदना प्रकट कर सकते हैं। हम सब आके उनके घर पे जो उनको तकलीफ है और हम सहायता कर सकते हैं, सब मिलके करेंगे। और उनको जो तकलीफ है कभी भी वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, हम पूरा उनके घर में वो जो बड़े हैं उनके, शायद आप उनका परिचय दें, क्या कन्हैयालाल जी के लगते हैं? और आज सारे जो सीएम यहाँ पे आए हैं, सारा मीडिया पूरा इंडिया का यहाँ मौजूद है, क्या हुआ बताएं? तो आज सीएम साहब आपके यहाँ आए हैं, घर पे आए हैं, पहले तो आप लोग परिचय दें, आप क्या लगता है कन्हैयालाल जी? क्या लगता है, आप क्या लगता है? उनके जिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आज सीएम जो अशोक गहलोत यहाँ पे आए, क्या आश्वासन दे के गए हैं? 50 लाख का जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य मांग ये थी, प्रशासन का अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, अच्छी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसी पहले हो गए दूसरा उन्होंने समाज की दो मुख्य मांगे थी, जो दे रहे हैं तो कितने का प्रतिनिधित्व देखो थोड़ा होगा। आज तक राजस्थान का सबसे आप संतुष्ट है, जो भी पैकेज आपको संतुष्ट है? आप एक क्या है, आतंकी घटना से शहीद हुए हैं, तो सीएम साहब से राम के सम्मान के प्रति शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आर्थिक सहायता तो ठीक है देना है, मुख्यमंत्री का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है, तो आप मतलब शहीद का दर्जा मांग रहे हैं। समाज के लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, फेलियर थी, उसका पूरा प्रतिवेदन उन्होंने डीजीपी को फिर सीएम महोदय के सामने भी चीज़ें आई है, तो उन्होंने बोला आपने डीजीपी महोदय को बता दिया है। मुखिया है, मतलब
मुखिया भी हैं और हिंदुत्व की बहुत बड़ी भावना आप लेके चलते हैं, आपने एक उम्र भी की है, तो आपको ये जो घटनाक्रम उदयपुर में हुआ उसके बारे में बताइए। ऐसा है, ये जो घटना उदयपुर में हुई है बहुत ही जघन्य हुई है, इसकी हम बर्दाश्त करते हैं और पुलिस प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इतना उनके कन्हैयालाल जी का कहते हुए भी इन्होंने पूरी सेफ्टी नहीं की उनकी, इसलिए बहुत ही बर्दाश्त है और समाज इसको किसी भी दृष्टि से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप बता रहे हैं सभ्य समाज में ऐसा दुर्घटना बहुत ही गलत हुआ है। उदयपुर आने वाले पर्यटकों के बारे में, जो आप खुद भी व्यापारी हैं, तो पर्यटकों पर क्या असर इसका पड़ेगा? इस घटना का पर्यटकों के ऊपर तो काफ़ी असर पड़ेगा। आने वाले कई लोगों ने अपनी यात्राएं कैंसिल कराई है और आगे भी काफ़ी लंबे समय तक पर्यटन को बहुत चक्कर लगेगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया साहब। मुखिया साहब बताएं, जो आज पेपर में था जैन के लिए जो दूसरा भी टारगेट है मुसलमानों का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, जैन समाज के लड़के को भी टायर का जो सेक्टर 11 में है, उनके काम करने वाले आदमी के लिए भी उन्होंने पूछा था भाई नितिन कहाँ है, कैसा वो भी आए नहीं है, तो 2 बार उन्होंने रेकिंग की है। इस घटना को भी संपूर्ण रूप से बहुत ही तत्परता लेते हुए प्रशासन इसमें अपनी सक्रियता भूमिका निभाते हुए आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे ऐसी कोई घटना न हो जिससे उदयपुर के पर्यटकों को, यहाँ बिजनेस को नुकसान पहुँचा। धन्यवाद। धन्यवाद मुखिया साहब।